हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है, तो इस एक्सरसाइज में हम ज्योमेट्री के बेसिक नॉलेज के बेस पर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का वैल्यूज़ फाइंड आउट करना सीखेंगे। यानी जो हमारा टॉपिक है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, कोई ख़ास एंगल होगा उस पे हम कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं उनका वैल्यूज़ क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ क्या बात हुई, जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि मतलब कि साइन थीटा कॉस थीटा या फिर साइन ऑफ एंगल है कॉस ऑफ एंगल है। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली उस जो हमने नाम दिया था, थीटा दिया था या फिर एंगल ए दिया था या एंगल सी दिया था, तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होंगे। जैसे वो हो सकते हैं आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री हो सकते हैं, 60 डिग्री हो सकते हैं या तो 90 डिग्री हो सकते हैं। तो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, उन्हीं का हम लोगों का आज वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का। ठीक है, जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इसको पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा, तो बहुत ध्यान से देखेंगे इसमें। जैसे मान लीजिए कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, क्या किए, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने क्या किया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, लेट्स से हमने नाम रख दिया इसका ए, दैट इज़ बी एंड सी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए जैसे ये तो 90 डिग्री होता है, तो इस एक्सरसाइज को पढ़ने से, इस टॉपिक को पढ़ने से हमें ये फ़ायदा होगा कि एक आपको साइड पता होगा और एक एंगल का मेज़र पता होगा। इसके बेस पे हम मतलब कि पूरा का पूरा जो है इसका साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको ए बी का वैल्यू पता है आपको 10 सेंटीमीटर, क्या पता है, ए बी जो है 10 सेंटीमीटर पता है, और यहाँ जो है एंगल ए है इसका वैल्यू हम लोगों को पता है लेट्स से 45 डिग्री। ठीक है, हमें दो चीज़ पता है, क्या क्या, एक तो ए बी का वैल्यू पता है जो कि 10 सेंटीमीटर है, और एक एंगल पता है, यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 45 डिग्री है। तो इस दो इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, BC का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं और AC का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि हमें क्या करना है कि 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 45 डिग्री दिया है, तो हम एक चीज़ पढ़े हैं कि टैन थीटा जो होता है, टैन थीटा या फिर टैन A, वो क्या होता है, P/B होता है, हमने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन इस बार क्या है कि एंगल A का वैल्यू हमको पता है, क्या है, 45 डिग्री है, यानी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, P/B। ठीक है, अब अगर देखिए, अब यही बात आएगी, अगर हमको इस tan का वैल्यू पता होगा तो क्या होगा, क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें क्या है, tan 45 का वैल्यू पता है, tan 45 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, 1। मान लीजिए क्या होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे के बदला क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और हम परपेंडिकुलर क्या है हमारा, BC है, और बेस क्या है, बेस है AB, और AB जो है, AB का वैल्यू कितना है, 10 है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं था, हमने क्या किया, बाई में 1 दे दिया, और BC में 1 से करेंगे तो क्या होगा, BC होगा, और 10 में 1 से करेंगे तो 10 होगा। यानी हमें क्या मिला कि BC का वैल्यू भी आसानी के साथ मिल गया। BC कितना मिला, BC मिला आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब ये और ये दोनों पता हो गया तो हम आसानी के साथ AC भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज से में हम लोग यही पढ़ेंगे कि आपको ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बेस पे उसका जो क्या वैल्यू होता है उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक चार्ट बनाना पड़ेगा, और उस चार्ट पे पूरी तरह से साइन कॉस टैन यानी जो 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनके एंगल 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री पे, इन एंगल्स पे इन सब का वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने अब क्या पढ़ना है, हमने एक टेबल बनाई है। ठीक है, अब इस टेबल को फिल करेंगे, यानी इन रेशियोज़ का वैल्यू हम लिखेंगे। ठीक, वैसे तो इसको पूरी तरह से याद करना पड़ेगा, लेकिन लिखते कैसे हैं ये हम सीख लेते हैं। ठीक है, अगर लिखने आ गया और तो याद भी हो जाएगा, क्योंकि एक
से 2 अगर आपको याद हो गया तो पूरा आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। देखिए ट्रिक है क्या इसको लिखने का, बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया कि रेशियोज लिख लिया, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक एक टेबल बनाकर, उसके बाद 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। देखिए कहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहला जो काम होगा वो यहाँ ये होगा, ये वाला जो बॉक्स हमने बनाया है देखिए इसका क्या क्या यूज़ होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखते हैं 0, इसमें लिखते हैं 1, इसमें लिखते हैं 2, दैट इज़ 3 एंड 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या किए कि 0 1 2 3 4 लिख दिए। उसके बाद सब में यानी जो भी हम लिखे हैं उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी बाई में 4 कर देंगे। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड दैट इज 4/4। ये दूसरा काम हो गया। अब तीसरा क्या है कि इस पे हम क्या करेंगे, रूट डाल देंगे। क्या करेंगे, रूट। सब पे क्या किया हमने, रूट डाल दिया। देखिए सब पे हमने क्या किया, रूट डाल दिया। गुड, अब देखते हैं क्या होता है। चलिए अब देखिए जो इसमें से बाहर निकलेगा वो किसका वैल्यू होगा, वो साइन का वैल्यू होगा। देखिए कितना बढ़िया ये, किसी भी चीज़ से किसी भी नंबर से अगर हम क्या करते हैं 0 में डिवाइड देते हैं, क्या करते हैं 0 में डिवाइड देते हैं तो क्या होता है, वो होता है आपको 0। यानी इससे क्या पता चला कि साइन 0 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये 1/4 है, तो 1/4 को रूट से जब हम बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, दैट इज़ 1, और 4 को बाहर निकालते हैं तो क्या बनता है, दैट इज़ 2। यानी इसका जो वैल्यू बनेगा साइन 30 डिग्री वो क्या होगा, 1/2। ठीक है, चलिए अब आते हैं 45 डिग्री में। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें 2 को तो बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं इसमें, अगर हम 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 अगर इसको कट कर देते हैं तो कितना आता है, ये आता है √1/2। ठीक है, तो चूंकि 1 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 1 को बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या किए हम 1 को बाहर ही रहने देते हैं, लेकिन 2 को तो बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए इसका हो जाएगा 1/√2। ठीक है, चलिए अब आते हैं 60 डिग्री में। तो वैसा ही होगा, 4 को बाहर निकाल सकते हैं पर √3 को तो नहीं निकाल सकते ना, तो √3 एज यूजुअल रहेगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, आपको 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए 4 4 पूरी तरह से कट जाएगा तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। यानी ये कितना बना, ये आपका बन गया 1। यानी हमने क्या किया कि साइन के सारे वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब इस एक वैल्यू से हम इस पूरे चार्ट को भरेंगे। देखिए कैसे, ये लिखने का तरीका है, वैसे आपको याद होना चाहिए। तो आई होप अगर लिख सकते हैं तो याद भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे अब कॉस का आता है, तो कॉस का बहुत आसान है। सिंपली क्या करना है कि जो साइन जो है उसको उल्टा कर देना है, यानी साइन 0 का जो वैल्यू 0 था तो इस 0 डिग्री वाले वैल्यू को कहाँ पहुँचा देना है, 90 डिग्री वाले पे। ठीक है, और जो 1 था 90 डिग्री पे, इसको कहाँ ला देना है, यहाँ ला देना है 1, यानी 0 डिग्री पे। ठीक है, अब देखिए ये सेकंड इधर से था, यानी 0 30 डिग्री, ये सेकंड था तो उधर से ये इसको कर देंगे, ये दैट इज सेकंड लास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड लास्ट था तो इसको इधर लाएंगे तो इधर से क्या बनेगा, ये सेकंड बन जाएगा, यानी √3/2। चलिए ये सामने है, इसको एज यूजुअल उसी तरह हम उतार देंगे। देखिए कितना आसानी के साथ हमने कॉस का वैल्यू भी लिख दिया। ठीक है, अब आता है टैन। तो ध्यान दीजिए हमने एक्सरसाइज 1 में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 8.1 का जो इंट्रोडक्शन था, उसमें क्या पढ़ा था कि अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा में डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हमको मिलता है टैन थीटा। ठीक है, यानी बहुत ध्यान से, साइन को कॉस में अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, हमको टैन का वैल्यू मिल जाएगा। यानी 0/1 क्या करते हैं, 0/1 को डिवाइड कर देते हैं तो क्या बनेगा, किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करने पे क्या बनता है, वो 0। यानी हमने टैन का वैल्यू लिख दिया 0।
अब क्या करते हैं 1/2 को √3/2 में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं 1/2 को अगर हम √3/2 में डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या बचेगा आपको यहीं पे लिख देते हैं 1/2 को अगर हम डिवाइड करते हैं √3/2 में तो क्या बचेगा 2 कैंसिल और ये बच जाएगा 1/√3। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। √2 कैंसिल हो जाएगा, यानी अगर 1/√2 में हमने डिवाइड कर दिया 1/√2 से तो √2 कैंसिल, बचा क्या 1, यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना बनेगा 1 बनेगा। ठीक है, अब देखिए 60 डिग्री में आते हैं तो क्या करेंगे √3/2 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 1/2 से, यानी हमने क्या किया कि √3/2 को डिवाइड कर दिया 1/2 से। यहाँ भी 2 कैंसिल आउट तो क्या बना tan 60 डिग्री इक्वल टू सिर्फ √3। ठीक है, अब आते हैं tan 90 पे। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, किसी भी नंबर को 0 से अगर डिवाइड किया जाए तो उसे हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, यानी 1 को 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। इनफैक्ट किसी भी नंबर में हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो मीनिंगलेस होता है। ठीक है, वो नॉट डिफाइंड होता है, उसको डिफाइन नहीं कर सकते। और नॉट डिफाइंड जो होता है इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, यानी tan 90 डिग्री क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया tan का वैल्यू भी लिख दिया। ठीक है, अभी कहीं से कुछ भी हमने याद किया नहीं है, सिर्फ क्या किया ट्रिक से शुरू किया था और उसी तरह इसको फर्दर आगे हम लिखते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब कॉसेक की बारी आती है। कॉसेक तो हमने देखा था, हम क्या देखे थे कि कॉसेक जो होता था कॉसेक थीटा वो किसका रेसिप्रोकल था, वो था साइन थीटा का रेसिप्रोकल। ठीक है, यानी अगर हम कॉसेक का वैल्यू लिखना चाहें तो साइन का वैल्यूज को क्या कर देंगे सिर्फ रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, चलिए तो साइन 0 का उल्टा क्या होगा, बहुत ध्यान से इसमें समझेंगे 0 का उल्टा क्या होगा। तो देखिए इधर 0 है, इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, ये 0 ऑलरेडी दिया है तो इसका पूरा फॉर्म क्या है 0/1 है। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में क्या छिपा रहता है 1 छिपा रहता है। ठीक है, तो अब इसका क्या करना है रेसिप्रोकल करना है, उल्टा करना है, तो ये बन जाएगा 1/0। तो बहुत ध्यान से देखिए ये 1/0 क्या है, अभी बताए कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। यानी कॉसेक 0 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कॉसेक 0 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, क्या होगा नॉट डिफाइंड। चलिए अब आते हैं हम लोग कॉसेक 30 डिग्री पे। तो क्या करना है, सिंपली क्या करना है कि साइन के जो वैल्यूज हैं 30 डिग्री के, मतलब जो वैल्यू है उसको क्या करना है पलट देना है। यानी 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2/1, यानी सिंपली 2 हो गया। अब आते हैं साइन 45 पे, 1/√2 है तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ हो जाएगा √2/1, यानी सिंपली √2 लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं किसमें साइन 60 डिग्री पे, ये √3/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको नीचे। ठीक है, चलिए 1/0 है, देखिए बहुत ध्यान से 1/0 है तो इसको लिख देंगे 0/1। ये तो है, ये पॉसिबल है, किसी भी नंबर से अगर 0 में डिवाइड करते हैं तो वो 0 होता है। ठीक है, वो नॉट डिफाइंड नहीं होता है। देखिए बहुत फर्क है इसमें और इसमें, बहुत फर्क है। ये आपको हमेशा क्या बनेगा, ये बनेगा नॉट डिफाइंड, लेकिन ये क्या होगा, ये हमेशा क्या बनेगा 0 बनेगा। तो बहुत ख्याल रखेंगे इसका कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करें तो उसका कोई डेफिनेशन नहीं है, वो नॉट डिफाइंड है। पर किसी नंबर से 0 में डिवाइड करें तो वो क्या होता है 0 होता है। तो हमने क्या किया, इसका जो लिखेंगे 0/1, यानी ये हो जाएगा आपको 0, यानी कॉसेक 90 क्या होता है 0 होता है। चलिए अब आते हैं सेक पे। तो सेक के बारे में हमने क्या पढ़ा है, बहुत ध्यान से, सेक के बारे में क्या पढ़ा है, सेक थीटा जो होता था वो 1/cos थीटा होता था, यानी कॉस का रेसिप्रोकल क्या, कॉस का रेसिप्रोकल सेक। ठीक है, चलिए तो सेक जो है कॉस का जो भी है उसका उल्टा लिखेंगे, यानी 1 है तो 1/1 होगा ना, तो 1/1 का क्या होगा 1 ही होगा, इसका कुछ नहीं कर सकते, वो सेम रहेगा। चलिए अब आते हैं cos 30 डिग्री का, ये क्या है √3/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। सिंपली क्या किया हमने, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, उसी तरह cos 45 का वैल्यू देखेंगे,
cos 45 क्या है 1/√2 है, तो sec 45 भी क्या हो जाएगा आपको √2 ऊपर चला जाएगा, √2/1 यानी सिंपली √2। ठीक है, अब क्या है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री क्या है 1/2 है, तो क्या कर सकते हैं इसको 2 ऊपर ले जाएंगे, दैट इज सिंपली 2/1 या 2। ठीक है, अब बाकी जो है वो आखिरी ये बचा 0, तो ध्यान से देखेंगे ये बनेगा 0, ये 0 को फिर हम क्या लिख सकते हैं 0/1, इसका रेसिप्रोकल करना है, 0/1 का रेसिप्रोकल करना है, तो ये क्या बन जाएगा 1/0, तो फिर ये क्या बना, ये बना नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस तरह से सेक आपको 90 क्या बना, ये बना नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किस पे, कॉट पे आते हैं, तो कॉट 0 क्या बनेगा, अच्छा कॉट क्या पढ़े थे याद है, कॉट पढ़े थे, कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है 1/tan थीटा। ठीक है, तो tan 0 देखते हैं कितना था, tan 0 हमारा कितना था 0 था, तो 0/1 लिख सकते हैं इसको, और इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा, और 1/0 क्या होता है आपको इनफाइनाइट होता है। ठीक है, चलिए तो हमने क्या कर दिया cot 0 लिख दिया इनफाइनाइट, यानी इसको बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, दोनों में कोई भी याद रखेंगे चलेगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। चलिए अब देखिए, अब बारी आई cot 30 डिग्री की। ठीक है, तो cot 30 डिग्री क्या था हमारा, tan 30 डिग्री देखेंगे ना, तो tan 30 1/√3 था, तो सिंपली इसको उल्टा करते हैं तो क्या बनता है, ये बन जाता है आपको √3। ठीक है, हमने cot 30 का भी लिख दिया। चलिए अब क्या है, अब एक बार हम लोग tan 45 का देखते हैं, तो tan 45 1 था, 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा वो 1 ही रहेगा। ठीक है, 1/1 को उल्टा करेंगे दैट बिकम 1/1। ठीक, चलिए अब क्या बन जाता है cot 60 का लिखना है, तो tan 60 क्या था √3 था, तो ध्यान से देखेंगे √3/1 लिख सकते हैं इसको, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा 1/√3, यानी हमने क्या किया cot 60 डिग्री का वैल्यू लिख दिया क्या 1/√3। चलिए अब देखिए tan 90 क्या था, tan 90 क्या था इन्फिनिटी था। ठीक है, tan 90 क्या था इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी जो है ∞/1। ठीक है, ∞/1, इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/∞, और 1 किसी भी नंबर में एक और चीज़ याद रखेंगे, किसी भी नंबर में अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है वो बन जाता है आपको 0। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक ट्रिक से सबसे पहले क्या लिखा, यहाँ 0 1 2 3 4, उसके बाद नीचे 4 से डिवाइड कर दिया, और सब पे क्या किया रूट चढ़ा दिया, उसके बाद इससे जो आया वो साइन का आया, फिर साइन का उल्टा कर दिया हमने कॉस का आया, और साइन को कॉस से डिवाइड कर दिया tan का आ गया, उसके बाद हम उल्टा पुल्टा करके यानी रेसिप्रोकल जो पढ़े हैं उसके हिसाब से हमने इसको पूरा चार्ट तैयार कर दिया। ठीक है, तो आप क्या करें कि आप इसको पहले खुद से बनाने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें और खुद से एक बार बनाने की कोशिश करें इस मेथड से। ठीक है, अगर आपने खुद को बना लिया खुद से 2-3 बार तो आई होप ये पूरी तरह से याद हो जाएगा। क्यों, कैसे याद होगा, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। साइन तो अगर हमको पता चल गया तो इसके हेल्प से कॉस पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर ये दोनों पता है तो साइन कॉस को अगर याद नहीं है तो tan डिवाइड कर देंगे तो tan का भी पता चल जाएगा। ठीक है, और कॉस का उल्टा करेंगे तो कॉसेक का हो जाएगा, उसी तरह साइन का उल्टा करेंगे तो कॉसेक का होगा, कॉस का उल्टा करेंगे तो सेक का हो जाएगा, और साइन tan का उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा कॉट का बन जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग इस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद इसको और आगे की तरफ फर्दर मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, टेबल के पढ़ने के बाद हम लोग उसके बेस पे यानी उसका यूज़ करते हुए 1-2 क्वेश्चंस करते हैं आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनको। ठीक है, जैसे एग्जांपल नंबर 6 है, वो क्या बोल रहा है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, एक ट्राइंगल ABC है जो B पे राइट एंगल है, और AB का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और एक एंगल ACB है उसका वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स BC एंड AC, हमें क्या करना है BC और AC का लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक, तो क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमें जो साइड गिवन रहता है वो और जो हमें रिक्वायर रहता है यानी जिसको निकालना रहता है उसके बीच हम एक रिलेशन
ढूंढते हैं, ठीक है, जो हमने रेशियोज पढ़ा हुआ है उनमें से। जैसे मान लीजिए कि हमें ए बी दिया हुआ है और बी सी निकालना है, वैसे निकालना है ए सी और बी सी दोनों है, लेकिन एक बार हम लोग ए बी और बी सी पे कंसीडर करते हैं, यानी एक बार क्या करते हैं परपेंडिकुलर और बेस पे कंसीडर करते हैं। तो क्या कर सकते हैं इसमें, हमने पढ़ा था कि tan थीटा जो होता है, tan थीटा वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, P अपॉन B, ठीक है। हम थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर हम लोग थीटा का वैल्यू रखेंगे tan 30 डिग्री रखेंगे, ठीक है। P हमारा क्या है यानी परपेंडिकुलर वो AB है, और B क्या है दैट इज BC, यानी बेस क्या है BC है। तो बहुत ध्यान से आप अपने टेबल में tan 30 का वैल्यू देखिए, tan 30 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है दैट इज 1/√3, ठीक है। हमने क्या करना है tan 30 का वैल्यू रखना है, और tan 30 होता है 1/√3। चलिए ए बी देखिए, ए बी कितना है, ए बी है 5 सेंटीमीटर। बी सी कितना है हमारा, बी सी पता नहीं है, बी सी क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, बी सी में 1 से मल्टीप्लाई किया तो बी सी हो जाएगा, और 5 में √3 से करेंगे तो क्या बन जाएगा आपको 5√3, यानी हमने क्या किया बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। चलिए हमने क्या किया बी सी का फाइंड आउट कर लिया 5√3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए AC चाहिए। देखिए अगर हम चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके AC भी फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन हम वो नहीं करेंगे क्योंकि हम इस एंगल का यूज़ पढ़ रहे हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल होता है अगर दो साइड दिया रहे, एक साइड दिया रहे तब। मान लीजिए कि इस बार 5 सेंटीमीटर नहीं दिया रहता, सिर्फ हमको क्या दिया रहता BC दिया रहता, तो क्या करते, तो ये BC और AC में वो रिलेशन ढूंढते जो हमने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ा था। तो ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस और बेस किसका रिलेशन होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हाइपोटेनस और बेस जो होता है वो आपको हमने कॉस के लिए पढ़ा था, कॉस थीटा जो होता था वो क्या होता था बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या होता था बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो कॉस किसके लिए बात करेंगे, कॉस 30 डिग्री के लिए बात करेंगे, कॉस 30 डिग्री, और हमारा बेस क्या है, बेस है BC, और हाइपोटेनस क्या है हाइपोटेनियस मान लीजिए आपको निकालना है AC, ठीक है। चलिए अब cos 30 डिग्री का वैल्यू अपने टेबल में देखेंगे तो आपको मिलेगा √3/2, क्या मिलेगा cos 30 डिग्री होता है √3/2 इज इक्वल टू BC। BC कितना आया हमारा 5√3, और AC कितना आया, AC आया, आपको AC निकालना है, ठीक है। तो AC में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा √3AC, और ये बन जाएगा 2 5 10√3, ठीक है। चलिए AC यहीं रखते हैं और 10√3 भी यहीं रहता है, और हम क्या करते हैं इस √3 को इधर लाते हैं तो ये चला आएगा आपको नीचे, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, AC कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। देखिए हमने AC फाइंड आउट कर लिया, अगर चाहते तो हम लोग AC इस 5 सेंटीमीटर को कंसीडर करके भी निकाल सकते थे। कैसे, अगर हम AB और AC को लेते हैं यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के लेते तो PH किसका होता है, वो होता है साइन थीटा का। तो इस तरह से भी हमारा जो आंसर होता वो आ जाता, ठीक है। जैसे साइन थीटा होता है P/H, तो किसका बात हो रहा है साइन 30 का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है साइन 30 का। तो P हमारा परपेंडिकुलर इस बार कितना दिया रहता 5 सेंटीमीटर, 5 हाइपोटेनस पता नहीं है दैट इज AC। साइन थीटा का वैल्यू देखेंगे साइन 30 डिग्री का तो वो मिलेगा आपको 1/2, तो 5/AC, यानी AC में 1 से करेंगे तो AC, और 5 2 10। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया सिंपली रिलेशन ढूंढा और उसमें वैल्यूज पुट कर दिया और फाइंड आउट कर लिया आसानी के साथ। एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं जिसमें आपको और इस प्रॉब्लम को और अच्छे से आप समझ पाएंगे। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, एक ट्राइंगल PQR है, PQR जो Q पर राइट एंगल है, इसमें PQ का वैल्यू दिया है और PR का वैल्यू दिया है, यानी PQ दिया है आपको 3 सेंटीमीटर और PR दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है डिटरमाइन एंगल QPR एंड एंगल PRQ। हमें QPR यानी ये वाला एंगल और उसके बाद QRP ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या करना है फाइंड करना है। उस क्वेश्चन का ये उल्टा है, ठीक है। उसमें क्या था एंगल और साइड दोनों दिया था, इसमें सिर्फ साइड दिया हुआ है, हमें क्या करना है एंगल निकालना है, ठीक है। तो अगर हम कोई भी एक साथ एक्यूट एंगल निकाल दें, यानी या एंगल R निकाल दें या एंगल P निकाल दें, तो हम आसानी के साथ जो थर्ड बचेगा वो भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर 2 एंगल पता हो तो तीसरा निकालना आसान है। क्या करते हैं दोनों को जोड़ के 180 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है।
तो देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए इसमें दो चीज़ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर हम लिख सकते हैं, गिवन में क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, पी क्यू इजकल टू व्हाट 3 सेंटीमीटर। उसी तरह पी आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सोचिए और बताइए कि पी क्यू और पी आर किस ट्राइगोनमेट्रिक रेशियो का रिलेशन था। बहुत ध्यान से याद करिए। तो याद करेंगे तो पता चलेगा कि पी क्यू यानी जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस था वो किसका था, साइन का था। ठीक है, किसके लिए, इस एंगल आर के लिए। यानी इस एंगल आर की अगर बात की जाए तो इस एंगल आर के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन होता है। यानी साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ थीटा तो बात नहीं हो रही है, यहाँ किसके लिए बात हो रही है, यहाँ एंगल आर के लिए बात हो रही है। यानी हम लिख सकते हैं साइन आर। ठीक है, क्यों, क्योंकि एंगल आर की बात हो रही है। हमारा परपेंडिकुलर कितना है, वो है आपको पी क्यू, और हमारा हाइपोटेनस कितना है, वो है आपको पी आर। ठीक है, चलिए अब साइन आर, इसको तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन पी क्यू और पी आर का वैल्यू दिया हुआ है। पी क्यू कितना है 3 है और पी आर कितना है 6 है। ठीक है, तो इसको अगर हम ये करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी हमारा साइन आर जो आया वो कितना आया 1/2। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 1/2 जो है साइन के किस एंगल का वैल्यू है। ठीक है, 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। तो आप अब टेबल में देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो आर जो है वो किसका वैल्यू है, ये आपको वैल्यू है साइन किसका 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का है जो ये वैल्यू 1/2। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, एंगल आर को फाइंड कर लिया। कितना होगा एंगल आर 30 डिग्री। ठीक है, यानी एंगल आर के जगह पर हम लिख सकते हैं पी आर क्यू। एंगल क्या लिख सकते हैं, मैं क्वेश्चन में क्या निकालना है, पी आर क्यू। ठीक है, तो एंगल पी आर क्यू। अब आसानी के साथ ये कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, तो आसानी के साथ हम क्या कर सकते हैं, एंगल पी को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, हमें निकालना है आपको एंगल पी। तो हम जानते हैं कि एंगल आर प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी ये सब मिलकर कितना बनेंगे, ये बनेंगे 180 डिग्री। ठीक है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। आर हमने अभी निकाल लिया 30 डिग्री, क्यू हमें पता है 90 डिग्री। ठीक है, और एंगल पी जो है वो पता नहीं, उसे निकालना है। तो एंगल पी कितना होगा 180 डिग्री माइनस ये हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, इसलिए एंगल पी इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमने क्या करना था, दोनों निकाल लिया। एंगल पी क्या था, हम लिख सकते हैं एंगल पी जो था वो था एंगल क्यू पी आर। ठीक, तो इससे क्या पता चला कि हम आसानी के साथ इस तरह से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड करेंगे। एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, इफ साइन ए माइनस बी इजकल टू 1/2 कॉस ए प्लस बी इजकल टू 1/2। यानी साइन ए माइनस बी का वैल्यू दिया है 1/2 और उसी तरह कॉस ए प्लस बी का वैल्यू दिया है 1/2, और वहाँ पर ए प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा या 90 के बराबर है। इसका ये मतलब हुआ कि एंगल ए और बी को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आता है, वो 0 से बड़ा आएगा या 90 से छोटा या फिर 90 के बराबर होगा। ठीक है, और वहीं पर a जो है वो b से क्या है, बड़ा है। तो हमें क्या करना है, a और b का वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या बोल रहा है। ये जो लिखा है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, तो देखेंगे ये साइन a माइनस बी बेसिकली क्या है। तो ये कुछ नहीं है, बहुत स्पेशल नहीं है, ये सिर्फ क्या है, ये एंगल के जगह पे इसको क्या कर दिया है, डिनोट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, एंगल के जगह पे इसको डिनोट कर दिया गया है। ठीक है, यानी जैसे हम लोग साइन थीटा लिखते हैं, साइन 90 लिखते हैं, उसी तरह साइन इन सब के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, a माइनस बी भी लिख सकते हैं। तो a माइनस बी बेसिकली क्या है, वो एंगल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए अब साइन किसका वैल्यू 1/2 होगा, किसका वैल्यू 1/2 होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो a माइनस बी यानी थीटा का वैल्यू कितना होगा, देखिए 1/2 किसका होता है, ये होता है आपको 30 डिग्री का। देखिए बहुत ध्यान से, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना हुआ आपको 30 डिग्री। तो इसको हम लोग ने मान लिया क्या, इक्वेशन
फर्स्ट। उसी तरह दूसरे में जो दिया है कॉस ए प्लस बी, ठीक है, ये दिया 1/2। तो a प्लस बी तो थीटा है यानी एंगल है, तो a प्लस बी 1/2 जो है किसका वैल्यू होता है, कॉस के किस डिग्री का वैल्यू होगा, किस एंगल का, आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो a प्लस बी जो होगा वो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है, कितना 1/2, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको क्या कर लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर देते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है देखते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन 1 है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और इसी तरह a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन कर देते हैं इसका, यानी इसको जोड़ देते हैं तो माइनस बी और प्लस बी कैंसिल आउट, ये 2 वेरिएबल का क्वेश्चन बन गया और 1a और 1a मिलकर कितना होगा 2a होगा और इन दोनों को जोड़ने पे कितना होगा 90 डिग्री, यानी इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा a कितना हो गया, a बन गया 45 डिग्री। अब देखिए b बहुत आसान है, b को क्या करेंगे किसी एक में पुट कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है, तो हमने क्या किया, a का वैल्यू पुट कर दिया, a 45 डिग्री माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो माइनस बी यही रहेगा 30 डिग्री, ये प्लस 45 है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा ये माइनस 45, ठीक है। तो माइनस बी इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 15 डिग्री, तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस बन जाएगा, इसलिए हमारा बी जो है कितना हो गया 15 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हमने ए भी निकाल लिया और बी भी निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारा जो अगला एक्सरसाइज है 8.2 उसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको 8.2 का इंट्रोडक्शन, फुल इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को पॉज करके आप बार बार देख सकते हैं और इसको अगर आप समझ लेंगे और इस टेबल को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आई होप जो एक्सरसाइज 8 हमारा क्या है 8.2 है उसे आसानी के साथ सॉल्व करेंगे।